संसद का मानसून सत्र चल रहा है। उम्मीद के मुताबिक मणिपुर हिंसा और दिल्ली के अध्यादेश दो ऐसे विषय हैं जिस पर सदन में हंगामा हुआ। लेकिन हंगामे के बाद जब दोबारा संसद बैठेगी तो यह तय हो जाएगा कि दिल्ली का बाप कौन और दिल्ली किसकी लुगाई। हुआ यूं कि दिल्ली के सेवा मामले पर अध्यादेश को अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद सरकार संसद में विधेयक लाना चाहती है। इस मसले पर सदन में हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जैसे ही दिल्ली के उपराज्यपाल को शक्तियां प्रदान करने के प्रावधान वाले राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के लोग उठकर खड़े हो गए। संजय सिंह और राघव चड्ढा ने इसका विरोध किया और इसे गैर संवैधानिक बताया। Statutory resolution seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 promulgated by the President of India on 19th of May 2023 and consideration. Please, please let me. Are you? Can't you have some decorum? Can't you have some decorum on this? On. Please take your seat. Take your. इस मसले पर भारत राष्ट्र समिति ने कहा कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है, ऐसे में इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल पूछा सभापति से कि क्या ऐसा हो सकता है। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह भ्रम है कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। इस सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और सदन को इसका अधिकार है। That Dr. Keshav has raised a good issue. And the issue is that if a matter is pending before a court of law, should this House be considering? Am I right? Again, it has already taken up, that is the sub judice. Today, yesterday only, it has taken up and referred it to I get your point. That is the Now, honorable members, the entire country has to be enlightened by us. The entire country has to get our message. What does the Constitution say on this? There is a constitutional prescription that puts a bar on discussion in the House in a very qualified manner. I had the occasion to give my ruling on a point of order that this House is entitled to discuss everything under the planet. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अध्यादेश का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और अध्यादेश के खिलाफ एक याचिका को 5 सदस्यीय संविधान पीठ को भेज दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके जब इस मसले को राज्यसभा में रखा जाने लगा तो आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। इस मसले पर कांग्रेस, वाम, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, राजद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तो है ही, कई विपक्षी दलों ने बीएससी की बैठक का बहिष्कार किया। यहां तक कि भारतीय राष्ट्र समिति जो विपक्षी एका वाले दलों में शामिल नहीं है, उसका भी साथ आम आदमी पार्टी को मिल रहा है।
तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस मसले पर अपने केजू भाई पिलर टू पोस्ट दौड़ लगा रहे हैं, यानी अंदेशा था कि संसद के मानसून सत्र में इस मसले पर फैसला होना है, तो अपने केजू भाई के दिल की धड़कनें बढ़नी स्वाभाविक थी। और पिछले 2 महीनों से लगातार वे इस अध्यादेश को कैसे सदन में गिराया जा सके, यानी सरकार पारित कराने में कामयाब न हो, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इसी मानसून सत्र में तय होना है कि दिल्ली का बाप कौन, दिल्ली सौतेले बाप के हवाले रहेगी या ओरिजिनल बाप के पास, यानी केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर उपराज्यपाल की सुप्रीमेसी रहेगी या जनता के द्वारा पूर्ण बहुमत के जरिए चुनी गई सरकार के मुखिया केजरीवाल का अधिकार दिल्ली पर होगा। क्योंकि इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने कई मामलों में उपराज्यपाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री की बरक्स ज्यादा ताकतवर बना दिया है और अध्यादेश पर मुहर स्वाभाविक तौर पर संसद में ही लगनी है। आपने देखा होगा कि कैसे अपने केजू भाई इस मसले पर विपक्षी नेताओं से राय मशविरा करते दिखाई दिए, कभी इस राजधानी, कभी उस राजधानी, कभी इस शहर, कभी उस शहर। बस किसी तरह चाहते हैं कि ये अध्यादेश पारित ना हो। एक पांव दिल्ली में तो दूसरा पांव किसी और शहर में। उम्मीद यही रही कि इस मसले पर विपक्षी दलों का साथ मिलेगा और केंद्र सरकार के इस गैर संवैधानिक, कथित तौर पर गैर संवैधानिक कानून पर वे विपक्षी दलों का साथ जुटाने में कामयाब हो पाएंगे। जी हाँ, ये वही केजू भाई है जो चौथी पास राजा की कहानी सुना सुना कर लोगों को पकाते रहे हैं और खूब तालियां भी बटोरी है, कभी विधानसभा में तो कभी चुनावी मंच पर। आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। को एक कहानी सुनाना चाहता हूं, चौथी पास राजा। ये कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। बड़ी बात यह है कि विपक्षी एका की पहली बैठक में तो केजू भाई को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जब विपक्षी एका की दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई तो अध्यादेश के सवाल पर कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ खड़ा होना तय किया और कांग्रेस के साथ आते ही ऐसा लगने लगा कि अध्यादेश पास होगा नहीं होगा ये तो आंकड़ों का गणित है, लेकिन केजू भाई का पक्ष मजबूत हुआ है और सदन में इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, लड़ाई जबरदस्त होगी। तो एक तरफ संग्राम की तैयारी है, विपक्षी दलों से सहयोग मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ सड़क पर अध्यादेश को लेकर केजू भाई अध्यादेश की कॉपी जलाकर ताकत दिखाते रहे हैं। वहीं तीसरा रास्ता भी केजू भाई ने खोल रखा है, वो रास्ता है अदालत का, यानी अदालत के चौखटे पर माथा रगड़ रहे हैं अपने केजू भाई और
वहां भी केजरीवाल को कुछ सफलता हासिल हुई है, क्योंकि इस पूरे मसले को सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया है और बड़ी बेंच ही फैसला लेगी कि दिल्ली का बाप कौन, दिल्ली किसकी लुगाई। लेकिन सर्वोच्च अदालत का जो भी फैसला है उसके पहले संभव है मानसून सत्र में इस मसले पर कोई न कोई फैसला हो जाए, क्योंकि सरकार अडिग है। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि मामला अदालत में विचाराधीन है तो संसद इसे सुन नहीं सकता, लेकिन इसके बदले जगदीप धनखड़ का कहना है कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है जिसे संसद सुन नहीं सकता। मतलब लड़ाई जारी रहेगी, तय तो होना ही है। दिल्ली का बाप कौन, संसद तय करे या सर्वोच्च अदालत, ये देखा जाना होगा। धन्यवाद।